जोहार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेकर स्टडी 4 में। इस वीडियो में देखेंगे अंगना पुस्तक की एक नागपुरी लोक कथा आंबा कोयल और राजकुमारी। पूर्णा परिया कर बात है कि एगो राज्य में गोटेक राजा रहत रहे। पुराने जमाने की बात है, एक राज्य में एक राजा रहते थे। उनकर एगो बेटी रहे और उनकी एक बेटी थी। वो आपन संग मन से खेलत रहे। राजकुमारी बहुत सुंदर रहे और वह अपने दोस्त सहेली लोग के साथ में खेलती थी और वह राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी। जितना सुंदर रहे उतने गुणवती रहे और वह जितनी सुंदर थी उतनी ही गुणवान भी थी। जे काम के ठाइन लेत रहे ओके पूरा लगन और ईमानदारी से पूरा करत रहे और जिस काम को ठान लेती थी उसको पूरे लगन और ईमानदारी के साथ पूरा करती थी। दोसर कर भलाई करे में सबले आगे रहत रहे। आदमी मन उके खूबे पतियात रहे और दूसरों की भलाई करने में वह सबसे आगे रहती थी और आदमी सब उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। एक दिन राजकुमारी महल के बाहरे दुनिया देखे के लिए निकलक और एक दिन राजकुमारी महल से बाहर की दुनिया को देखने के लिए निकलती है। उकर सखी मन थोड़े दूर बाद घूरलें कहलें, मुदा वो बहुत दूर निकल गेलक और उनकी सखी सब कुछ दूर जाने के बाद वापस आने के लिए बोलती है, लेकिन वह बहुत दूर निकल जाती है। वो केकरो बात नहीं सुनलक और वह किसी की बात नहीं सुनती है। चलते चलते राजकुमारी गोटेक वन में पहुंच गेलक और चलते चलते राजकुमारी एक जंगल में पहुंच जाती है। डहर में आंबा गछ ऊपरे उकर नजर गेलक और रास्ते में आम के वृक्ष के ऊपर उसकी नज़र पड़ती है। गछ में एक गो आंबा रहे। आंबा बड़ा लोभावन दिसत रहे और वृक्ष में एक ही आम का फल था और वह भी बहुत लुभावन दिख रहा था। वो आंबा के तोड़ लेक सोचलक और वह आम को तोड़ लेने के लिए सोची। वो बहुत तीहा करलक, मुदा आंबा के तोड़े नहीं पारलक और वह बहुत कोशिश करती है लेकिन आम को तोड़ने के लिए नहीं सकती है। तब वो प्रण करलक कि जे केव आंबा तोड़ के मोके दे सेकरे से मोय बिहा होमो। और तब वह प्रण करती है कि जो कोई इस आम को हमको तोड़ के देगा हम उसी से शादी करेंगे। संजोग कर बात राजकुमारी वह ठिन बैठ के केव आंबा तोड़ैया कर आसरा देखत रहे कि घोड़ा कर टाप सुनालक। और संजोग से राजकुमारी वहीं पे बैठ के आम तोड़ने वाले का इंतजार कर रही थी और उसी समय घोड़े के पैर की टाप आवाज़ सुनाई देता है। वो बहुत खुश होला कि केव तो आवत हैं। वह बहुत खुश होती है कि कोई तो आ रहे होंगे। वो सोचते रहे कि घोड़ा ऊपरे सवार गोटेक राजकुमार आलक और वह सोच ही रही थी कि घोड़े के ऊपर सवार एक राजकुमार आता है। वो राजकुमार दोसर देश कर रहे जे राजकुमारी कर सुंदर के देख के एकदम मोहाय के रह गेलक और वह राजकुमार दूसरे देश के थे जो राजकुमारी के सुंदरता को देख के एकदम से मोहित हो गए। जब राजकुमार के राजकुमारी वो आंबा तोरे कहलक तो राजकुमार जवाब देलक, ई कौन बड़ बात है के राजकुमारी, मोय तो रौर ले आकाश ले तैरगन तोड़ सको ना तो ये आंबा तोड़े कौन बड़ बात है। जब राजकुमारी आम को तोड़ने के लिए बोलती है तो राजकुमार जवाब देते हैं कि यह कौन सा बड़ा बात है राजकुमारी, हम तो आपके लिए आकाश से तैरगन मतलब तारा तोड़ के ला सकते हैं। यह तो आम है, यह कौन सी बड़ी बात है। राजकुमार आंबा तोड़े के लिए गछ ऊपरे चढ़लक और यह सब बोलने के बाद राजकुमार आम तोड़ने के लिए वृक्ष के ऊपर चढ़ते हैं। वो जैसे आंबा तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाए आंबा और ऊपरे होते जाए और वह जैसे आम तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हैं आम और ऊपर हो जाता है। फिर राजकुमार हाथ बढ़ाए मुदा आंबा फिर ऊपरे हो जाए, लमरावे नहीं करे और फिर राजकुमार हाथ को आगे बढ़ाते हैं लेकिन आम फिर से ऊपर हो जाता है, हाथ पहुँचता ही नहीं है। राजकुमार परेशान हो गेलक और आंबा रहे कि ऊपरे होल जाए और राजकुमार यह सब करते करते परेशान हो गए और आम था कि ऊपर ही होते जा रहा था।
सांझ होएक लागलक, राजकुमार कहलक आंबा है कि जादूकर पुड़िया। और शाम होने लगा और राजकुमार कहते हैं कि आम है या फिर जादू का पुड़िया। जितना ऊपरे चघोना उतने आंबा दूर हो जाएला, ई ओस तोस आंबा ना लगे। और जितना ऊपर चढ़ते हैं उतना ही आम ऊपर होता जाता है, यह साधारण आम नहीं है। मोके बहुत दूर जाए का है, अब यहाँ ठहर के कोनो फायदा न खे। हमको बहुत दूर जाना है, अब यहाँ रुक के हमें कोई फायदा नहीं है। बेरत कर समय गंवाल हो, और के जाने यह राजकुमारी कोनो जादूगरनी होवे। और राजकुमार बोलते हैं कि व्यर्थ ही समय गंवा रहे हैं, और कौन जानता है कि हो सकता है राजकुमारी ही कोई जादूगरनी होगी। इतना सोच के वो घोड़ा ऊपर सवार होके चल गेलक। और इतना सोच के वो घोड़े के ऊपर सवार होके चले जाते हैं। राजकुमारी के बहुत फिकिर होए लागलक। वो प्रण कर रहे कि जे आंबा फर के तोरी सेकरे से बिहा हूँ, मुदा सवाल रहे के तोरी। और राजकुमारी को बहुत चिंता होने लगा, क्योंकि वह प्रण की थी कि जो आम को तोड़ेगा उसी से हम शादी करेंगे, लेकिन सवाल था कि कौन तोड़ेगा। सांझ होएक वाला रहे, राजकुमारी कलई पुठलक, हाय मोय ऐसन प्रण काले कर लो। और शाम होने ही वाला था, और राजकुमारी तड़प उठती है और बोलती है कि हाय सोहम, ऐसा प्रण क्यों किए। और वो कांदे लागलक और वह रोने लगी। पासेहे कर गछ में बैठल गोटेक कोयल राजकुमारी के बात के सुनत रहे। और सामने के ही वृक्ष में बैठी हुई कोयल राजकुमारी की बैठा हुआ कोयल राजकुमारी की बातों को सुन रहा था। उकर से राजकुमारी का दुख देखल नहीं गेलक, और उससे राजकुमारी का दुख देखा नहीं गया। वो राजकुमारी ठिन गेलक और कहलक, राजकुमारी रोरे मत घबरो, मैं आंबा के तोड़ देता हूँ। और वह राजकुमारी के पास जाता है और कहता है कि राजकुमारी आप मत घबराइए, हम आम को तोड़ दे रहे हैं, इके लेके खुशी खुशी घर चल जाओ। और इसको लेके खुशी खुशी घर चले जाइए। कोयल आंबा के तोड़ के राजकुमारी के दे दिलक, और कोयल आम को तोड़ के राजकुमारी को दे देता है। राजकुमारी बहुत खुश होलक और कहलक, मैं तो प्रण कर हूँ कि जे आंबा के तोड़ के दे सेकरे से मैं बिहा हूँ। और राजकुमारी बहुत खुश होती है और कहती है कि हम तो प्रण लिए हैं कि जो आम को तोड़ के देगा हम उसी से शादी करेंगे। तो अब तो रो रहे मोर पति बनब, इसका मतलब अब तो आप ही मेरे पति बनिएगा। कोयल राजकुमारी के समझाए के लागलक, नहीं राजकुमारी मैं पंछी है को, और रो रे राजकुमारी। और कोयल राजकुमारी को समझाने लगता है कि राजकुमारी आप तो हम तो पंछी हैं और आप राजकुमारी हैं, हमरे कर बिहा कैसे हो सकेला, हम लोगों का शादी कैसे हो सकता है। उन्हें राजकुमारी अपन जिद में अड़ल रहे कि उकर से बिहा करबे करमू। और उधर राजकुमारी अपने जिद पे अड़ी हुई थी कि हम उसी से शादी करेंगे ही। काले की उकर तो प्रण करल रहे कि उकर से बिहा हो जे आंबा के तोड़ी, क्योंकि उसका प्रण किया हुआ था कि जो आम को तोड़ेगा उसी से वह शादी करेगी। और आंबा के कोयल तोड़ दिलक, और आम को कोयल तोड़ देता है, से ले उकरे से बिहा हुई। दुइयों में बात होते रहे कि राजकुमारी कर खोजार करते करते राजा हुआ आए गए। और यह सब बात हो ही रहा था दोनों के बीच में कि राजकुमारी का खोज करते करते राजा वहाँ पहुँच जाते हैं। राजकुमारी अपन बाप के आंबा के दिखाए के कहलक, और राजकुमारी अपने पिता को आम को दिखा के कहती है, बाबा ये देखू आंबा के, पापा यह देखिए आम को, कैसन सुंदर आ है, तजना नदी कर मछली लखे झिलमिलात है। और अपने पिता को दिखाते हुए बोलती है कि कितना सुंदर है और तजना नदी के मछली के जैसा झिलमिला रहा है। मैं प्रण कर रहूं कि जे केव ई आंबा के तोड़ के मोके दे मैं उकरे से बिहा हूँ। और हम प्रण किए थे कि जो कोई इस आम को तोड़ के हमको देगा हम उसी से शादी करेंगे। एगो राजकुमार आलय और आंबा के तोड़ के हार गेलें, मुदा तोड़े नहीं पारलें। और एक राजकुमार आए और आम को तोड़ के
हार गए लेकिन तोड़ने नहीं सके। तब कोयल तोड़ देलाय आप मोर परन कर मुताबिक इन करे से मोके बिहा करे आहे। तब कोयल आते हैं और आम को तोड़ देते हैं और मेरे प्रण के मुताबिक इन्हीं से हमको शादी करना है, मोके हुक्म देवें। और वह अपने पिता से बोलते हैं कि हमको आदेश दीजिए। राजा कहलें ठीक है आहे कोयल महाराज। और राजा कहते हैं कि ठीक है कोयल महाराज, रौर के हमर बेटी से बिहा करे के होई, आपको मेरी बेटी से शादी करना ही होगा। नी कर ले हमर बेटी का प्रण टूट जाई और नहीं करने से मेरी बेटी का लिया हुआ प्रण टूट जाएगा। कोयल कहलक राजा साहब मोर बिहा होए चुक है, मोर कोयल रानी का कही। और कोयल कहता है कि राजा साहब मेरा शादी हो चुका है और मेरी कोयल रानी क्या कहेगी। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।